विजुअल्स दोस्तों आपके सामने चल रहे हैं। ईरान ने रात को मुत्तहिदा अरब अमारात पर अब तक का बड़ा हमला किया है। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ईरान इस लेवल का हमला मुत्तहिदा अरब अमारात पर करेगा, क्योंकि अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं अमेरिका ईरान के। अब मुत्तहिदा अरब अमारात से कोई पूछे कि कहाँ गया आपका आयरन डोम जो इसराइल से लिया था आपने, क्यों वो आपकी प्रोटेक्शन करने में नाकाम रहा है, जिससे पता चलता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो मर्जी कर ले, ईरान से अब वो नहीं बच सकता। अब ये हमला दोस्तों फुजैरा की बंदरगाह पर हुआ है, जहां पर मुत्तहिदा अरब अमारात की ऑयल एंड गैस फील्ड्स हैं। ड्रोन और रॉकेट से ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को निशाना बनाया है और आप कह लें कि तबाह कर दिया गया है मुत्तहिदा अरब अमारात की ऑयल रिफाइनरी। यानी मुकम्मल तो अभी तबाह नहीं हुई, लेकिन उस जगह पर हिट किया जाता है ईरान की जानिब से, जिसके बाद ये जो पूरी रिफाइनरी है नकारा हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती। अब जो इस हमले में दोस्तों ट्विस्ट है वो आपके सामने रखते हैं। आप भी हैरान होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। खबरें हैं कि ये हमला IRGC ने किया है बिना सदर को बताए या सिविल हुकूमत को बताए, जिस पर यूरोपीय सहाफ़ी हैं मारियो नोफेल। इन्होंने बयान देते हुए कहा कि सदर ने जो है वो IRGC से शिकायत की है कि उनका ये रवैया बहुत गैर जिम्मेदाराना है। जब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो आपने ये हमला जो है वो बिना हमारी नॉलेज में लाए क्यों किया है। अब IRGC ने दोस्तों हमला क्यों किया मुत्तहिदा अरब अमारात पर, क्या खबरें इनको मसूल हो रही थी कि मुत्तहिदा अरब अमारात क्या कर सकता है, किन मंसूबों पर जो है वो काम कर रहा है, वो दोस्तों आपके सामने रखते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात भी बहुत बड़ी साजिश जो है उसमें मुलव्विस है और ईरान ने ये हमला बिल्कुल ठीक किया है मुत्तहिदा अरब अमारात पर। अब यहाँ पर दोस्तों आप ये देखें कि कुछ दिन कबल हमने आपके साथ खबर शेयर की थी कि ईरान ने सऊदी अरब और अमान को जो है वो बता दिया था कि हम मुत्तहिदा अरब अमारात को क्रश करने जा रहे हैं, हम मुत्तहिदा अरब अमारात को जो है वो नहीं छोड़ेंगे। तो ये खबर हमने आपके साथ शेयर की थी और उसके बाद आप देखें कि एकदम से ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमला कर दिया है। यानी कि IRGC जो कि वहाँ के सुप्रीम लीडर के नीचे होती है, उसने ये हमला किया है। यानी कि सुप्रीम लीडर के हुक्म के मुताबिक जो है वो ये हमला किया गया है। सिविल हुकूमत जो है उसको ये पता नहीं था, लेकिन सुप्रीम लीडर के हुक्म पर IRGC ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमला कर दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो मुत्तहिदा अरब अमारात गलत कर रहा है, जिसके बाद ईरान ने ये फैसला किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात को अब क्रश करना होगा। यहाँ पर दोस्तों फुजैरा पर हमला इसलिए किया गया है क्योंकि फुजैरा जो है वो आबनाए हरमुज़ से बाहर आती है, यानी कि उसको मुकम्मल तौर पर बाईपास करती है और वहाँ से जो है मुत्तहिदा अरब अमारात अपनी तजारत जारी रख सकता था। इसलिए फुजैरा पर हमले किए जा रहे हैं ताकि फुजैरा को कमज़ोर किया जाए। और फुजैरा जो है वहाँ की एक रियासत है, अगर उसको तंग किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि फुजैरा जो है वो भी शारजा के साथ मिल जाएगी कि हमने भी मुत्तहिदा अरब अमारात से अलग होना है, हम पर हमले ना किए जाएँ, हम मुत्तहिदा अरब अमारात से अलग हो रहे हैं। अब फुजैरा के पास अपना तेल तो है नहीं, बंदरगाह है अबू धाबी जो है वहाँ से तेल निकलता है और इस बंदरगाह से जो है आगे फ़रोख्त होता है। तो अगर फुजैरा जो है ये भी अलग हो जाती है अबू धाबी से, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वो अपना तेल यहाँ से बेच नहीं पाएंगे। तो ईरान जो है वो ये समझता है कि फुजैरा को कमज़ोर किया जाए, जिसके बाद फुजैरा, शारजा, दुबई, ये सारे जो रियासतें हैं दुबई से अलग हो जाएंगी। अब यहाँ पर दोस्तों एक और मसला ये था IRGC को कि IRGC ने ये नोट किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो इसराइल के बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है। रात को ही हमने आपके साथ खबर शेयर की थी कि ये 10 जहाज़ जो हैं कार्गो फौजी जहाज़ ये ख़रीद रहा है। इसके अलावा आयरन बीम ख़रीद रहा है जो कि लेज़र टेक्नोलॉजी है। तो इस किस्म के मुआहदे इसराइल से कर रहा था, जिस पर ईरान जो है वो खुश नहीं था और ईरान ने कहा कि अब इस रीजन में कोई भी इसराइल या अमेरिका का हमायती नहीं बचेगा।